नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम अश्विनी प्रताप सिंह है और आप मीडिया बिहार नंबर 1 देख रहे हैं। हम अभी सारण जिले का एक ऐसे गांव में मौजूद हैं जिस गांव के बारे में अगर हम बताएं तो यहीं से राजनीति का शुरुआत हुआ। ये वही गांव है जहां पे मुखिया से लेकर के विधायक से लेकर के संसद का राजनीति तक यहाँ से हुआ करता था। एक समय का दौर ऐसा था कि पूरा देश का राजनीति का केंद्र बिंदु भी ये था। जब अंग्रेजी हुकूमत पूरे भारत पर अपना वर्चस्व कायम किए हुए था, उस दौर में इकलौता एक ऐसा गांव था, राजपूतों का गांव कहिए, अपने शौर्य गाथाओं से ऐसी कहानी लिखी जिसकी कहानी आज भारतीय इतिहास में सबसे स्वर्णिम कहानी बताती है। आज उसी गांव के एक ऐसे दरवाजे पर हम बैठे हैं जिस परिवार के महान स्वतंत्रता सेनानी रामब्रिज सिंह थे और अभी लोकसभा चुनाव चल रहा है। लोकसभा चुनाव में माहौल बड़ा गर्मा गर्मी वाला है और जिस गांव में हम बैठे हैं उस गांव के बारे में हम आपको बताएं कि संसदीय राजनीति से लेकर के मुखिया राजनीति तक इस गांव ने किया। तो आपको हम बता दें कि पहला सांसद यानी कि छपरा ईस्ट के प्रथम सांसद जो थे डॉक्टर सत्यनारायण सिन्हा इसी गांव के थे और इस गांव ने संसदीय चुनाव में पहला परचम लहराया। और उनके बारे में अगर हम बताएं तो वो एकलौता सांसद थे उस दौर के कि पीएचडी का उपाधि हासिल किए थे जर्मनी से और एरोप्लेन उड़ाना जानते थे। महात्मा गांधी को अपने प्लेन में बैठा करके चाइना का बॉर्डर से लेकर के अनेकों बॉर्डर घुमाए हुए थे। उसके अलावे अभी के जो हमारे सांसद राजीव प्रताप रूडी हैं वो भी प्लेन उड़ाना जानते हैं और शैक्षणिक योग्यता तो भरपूर है उनमें। उसके अलावे अभी जो प्रत्याशी के तौर पर हैं डॉक्टर रोहिणी आचार्य जो लालू प्रसाद यादव की बेटी हैं, उनका भी शुरुआती समझिए कि इस इलाका से ही शुरुआत हुआ। सोनपुर विधानसभा क्षेत्र ही उनका शुरुआती दौर रहा। तो अभी हम जिस गांव में है मलखाचक गांव है ये, यहाँ पे क्या कुछ माहौल है जो राजनीति का केंद्र बिंदु एक समय में हुआ करता था, उन तमाम चीजों को जानने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ गांव के तमाम बड़े बुजुर्ग लोग बैठे हैं, हर किसी से परिचय करवाएंगे और आपको बताएंगे कि बिहार का सारण जिले में क्या कुछ राजनीतिक माहौल है। हमारे बगल में जो है उनका नाम शैलेश सिंह है। शैलेश सिंह जी, मीडिया बिहार पे आपका स्वागत है। क्या लगता है मलखाचक में राजनीति किसके पक्ष में जा रहा है? मलखाचक का राजनीति राजीव प्रताप रूडी मोदी जी के पक्ष में जा रहा है। राजनीति तो दावा करती है कि सारण में हम जीत रहे हैं। लालू प्रसाद यादव खुद कैंपेनिंग कर रहे हैं और वोट मांग रहे हैं अपनी बेटी का। लालू प्रसाद यादव का कर्म भूमि है ये सारण और कहीं ना कहीं ये राजीव प्रताप रूडी के लिए बड़ा कठिन लड़ाई होने वाला है। लालू जी का कर्म भूमि जरूर है लेकिन कर्तव्य भूमि नहीं रहा, जिसके चलते यहाँ से सारण से उखड़ गए। अच्छा, कर्तव्य भूमि नहीं रहा, कुछ दर्द है सीना में? बहुत ज्यादा दर्द है जो कि सारण के लोगों के लिए कुछ नहीं किए। अच्छा, मलखाचक से भी उनका कुछ खास प्रेम रहा है? मलखाचक से भी प्रेम रहा कि मलखाचक में 74 में जब वो आंदोलन शुरू किया, जेपी जी का आंदोलन था उस समय 74 में भी सबसे पहले उनका राजनीति का जन्म मलखाचक गांव से ही हुआ। जिस समय वो पायजामा कुर्ता फाटल पहन के आए रहा वो दिन मलखाचक के लोग उनका भात डाल के आके उनका के वोट दिलक। शादी ब्याह में उनका नाम से गीत होते रहे। अच्छा, औरत लोग गवाइत रहे, लेकिन बाद में वो मलखाचक के वो माइनस करके चलन जेकर नतीजा भल मलखाचक उनका के छोड़ दिलक। मलखाचक छोड़ा और पूरा का पूरा छपरा छोड़ दिया। पूरा छपरा छोड़ दिया। आपको बता दें कि मलखाचक गांधी जी को महात्मा बनाने वाला गांव है और लालू जी को लालू प्रसाद यादव बनाने वाला गांव है। इस प्रकार का वक्तव्य बता रहे हैं शैलेश सिंह जी। हमारे बगल में जो अभी मृत्युंजय सिंह जी हैं, इनके बारे में हम बताएं तो ये स्वतंत्रता सेनानी के परिवार से हैं। इनका चर्चा हम रामब्रिज सिंह का जो हम चर्चा किए हैं उनके परिवार से हैं। तो क्या लगता है, आप स्वतंत्रता सेनानी के परिवार से हैं, आपके पूर्वजों ने इस माटी के लिए अपना जीवन न्यौछावर किया है और बिना सोचे समझे राष्ट्र के लिए लड़ा मरा है, तो क्या कुछ सोचना है कि अभी का स्थिति परिस्थिति कैसा होने वाला है? अभी का चुनाव परिस्थिति यही होने वाला है कि पूरे देश मोदीमय हो चुका है। इस चीज को स्वीकारना पड़ेगा। अच्छा, तेजस्वी बाबू आते हैं और कहते हैं सारण में कि हमारा भी ब्लड ओ पॉजिटिव है और हमारी दीदी रोहिणी दीदी का भी ब्लड ओ पॉजिटिव है।
ये घर पे जब माता पिता नहीं रहते थे तो हमको खाना खिलाती थी। समझिए कि घर का गृहस्थी भी संभालती है अच्छा से और सारण का गृहस्थी भी अच्छा से संभालेंगे। तो क्या कहेंगे रोहिणी जी? रोहिणी जी तेजस्वी जी की बहन है। ब्लड ग्रुप तो एक हो सकता है, दो तो नहीं हो सकता है, ये भी हकीकत है। अब रहा बात को उनका जनता सेवा करने का, तो वो रहती है सिंगापुर में। सिंगापुर में उसका सब चीज है। रूढ़ी जी को भी तो हवाई नेता कहा जाता है। रूढ़ी जी को हवाई नेता कहा जाता है, लेकिन रूढ़ी जी इंडिया में ही रहते हैं, भारत में ही रहते हैं। जब आना हुआ तो आते हैं, लोगों का वर्क करते ही हैं। लेकिन रोहिणी आचार्य पर यह है कि ये जीत के कब सिंगापुर जाएंगी, कब इनसे मुलाकात होगा, कब नहीं होगा, वो नहीं हो सकता। अच्छा, रूढ़ी जी पे विश्वास जता रहे हैं इस गांव के लोग सब कोई, जिस प्रकार से शैलेश सिंह जी भी बताएं, रूढ़ी जी पर विश्वास है कि उनको जिताएंगे। ठीक है, रूढ़ी जी पर विश्वास नहीं है, मोदी जी पर विश्वास। अच्छा, मोदी जी का 5 काम बताइए जो आपके क्षेत्र में हुआ हो और ठीक ढंग से चल रहा हो। तो जो भी सेंट्रल का वर्क है मोदी जी का ही ना वर्क है। क्या कुछ हुआ है मलखाचक में? क्या कुछ हुआ? क्या नहीं हुआ? सड़क है ही, बिजली है ही, पानी है ही, हर चीज है। नमामि गंगे प्रोजेक्ट हुआ, नमामि गंगे प्रोजेक्ट, मनरेगा चल ही रहा है। मनरेगा मोदी जी का प्रोजेक्ट है, उसी का चला रहा है ना। उसको कांग्रेस का ही था, लेकिन इसको चला रहा है ना, काम तो कर रहा है। चलिए, अभी हमारे गांव के बड़े बुजुर्ग हैं, क्या किसका माहौल है? अभी तो भारतीय जनता पार्टी राजीव प्रताप रूढ़ी का माहौल है। रूढ़ी जी का माहौल है। आप किसको वोट करेंगे? रूढ़ी जी को वोट करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल 400 से पार का हम वादा करते हैं कि 400 से ऊपर पार करेंगे। अच्छा, 400 पार इस बार। जैसा बीजेपी प्रचार प्रसार कर रही है और कह रही है कि 400 पार, वैसा ही माहौल एक क्रांतिवीरों के गांव में दिख रहा है। और बगल में जो है उनका नाम इनरजीत सिंह है, और उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। बुजुर्ग हैं और काफी रमे हुए लोग हैं, इस गांव के बारे में अच्छा जानकारी रखते हैं। तो क्या लगता है, आप तो पहले से क्रांतिवीरों के गांव में अनुभव रखते हैं, लालू प्रसाद यादव को भी जिताए हुए हैं और रूढ़ी जी को भी जिताए हुए हैं, तो क्या लगता है इस बार किसका माहौल? इस बार राजीव प्रताप रूढ़ी जी का माहौल है। तो पूरा देश मोदीमय है, पूरा देश मोदी मोदी का लहर है। और मोदी जी जो कहते हैं कि 400 पार जाएंगे, 400 पार जाएंगे इस बार। ऐसा जनता का भी आवाज है, जनता भी चाह रही है। जनता भी चाह रही है कि 400 पार हम जाएं, मतलब 400 पार बीजेपी जीत कर आए और देश में कुछ बदलाव हो। जी, एनडीए जाए 400 पार। एनडीए, समझिए एनडीए जो है, बीजेपी गठबंधन करके एनडीए हमारे साथ इस गांव के युवा वर्ग के लोग भी हैं साथ में। सुजीत सिंह नाम है इनका और मलखाचक के रहने वाले हैं और सामाजिक कार्य में हर हमेशा दिखते हैं। सबसे पहले आपका मीडिया बिहार पे स्वागत है जी, धन्यवाद। क्या लग रहा है? लगेगा क्या? जो दिख रहा है वही लगेगा। जो दिख रहा है, कौन दिख रहा है, रूढ़ी जी की रोहिणी जी? नो, मोदी जी, मोदी जी। मोदी जी दिख रहे हैं। अब की बार 400 के पार। अब की बार 400 के पार। मलखाचक गांव जो है, ये कहीं ना कहीं अभी राष्ट्र में थोड़ा सा धूमिल हो गया है। अपना वास्तविक पहचान जो होना चाहिए, जिस गांव को हर एक युवा वर्ग को जानने की जरूरत है, यहाँ से सीख मिलनी चाहिए। जहाँ की बेटी, जहाँ का बेटा, 14 वर्ष का बेटा भी फांसी पे लटकने और तलवार से लड़ने में बेझिझक लड़ जाता था, तो उस गांव के बारे में कहीं ना कहीं राष्ट्र नहीं जानता है, तो थोड़ा सा दर्द तो है, होगा। अब क्या बताएं, जब संघ प्रमुख आके इस गांव को बोल के गए हुए हैं, क्या बोले थे आपको ही पता होगा। हाँ, क्रांतिकारियों का तीर्थ स्थल बोले। तीर्थ स्थल। अच्छा, तो पीएम मोदी जब छपरा आते हैं तो मलखाचक को भूल कैसे जाते हैं? मलखाचक क्या हमारे प्रतिनिधि जो हैं इग्नोर कर रहे हैं इस क्षेत्र को और इन चीजों को बता नहीं रहे हैं हमारे पीएम के पास में, बड़े नेताओं के पास में, इस गांव की विशेषता के बारे में? नहीं, प्रधानमंत्री जी के आने के लिए यहाँ रोड उतना बढ़िया। ठीक है, मलखाचक का चर्चा भी तो मंच से नहीं किए उन्होंने किया। बिहार में एक ही मलखाचक, तो दुर्लभ बात लग रही है कि इतना बड़ा राज्य में एक मलखाचक ही नहीं है।
नहीं, छपरा जब आते हैं तो छपरा आने के बाद शायद कुछ जगह ही ऐतिहासिक है जिसका चर्चा जरूर होना चाहिए। माँ भवानी से लेकर के माता रानी का दरबार और बाबा हरिहरनाथ का दरबार तो कभी भूलने लायक है ही नहीं, और उस चीज को इग्नोर करके कोई जा नहीं सकता। लेकिन जिसने अपने बाहुबल से राष्ट्र का रक्षा किया हो, जिसने भगत सिंह का बदला लिया हो, उस गांव को कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री आते हैं और भूल जाते हैं, अपने संबोधन में परिचय तक नहीं देते। कहीं ना कहीं हमारे सांसद जी का कमी हमको लगता है। सांसद महोदय ने शायद इस भूमि का वास्तविक पहचान हमारे मोदी जी तक नहीं पहुंचाया है। कहीं ना कहीं ये कमी है, और ये दर्द शायद आपके सीने में भी होगा कि मलखा आते हैं जब छपरा में तो मलखा चक नहीं आए, लेकिन मलखा चक को प्रणाम जरूर करना चाहिए। जब मोहन भागवत कहते हैं ये क्रांतिकारियों का तीर्थ स्थल है, जब हम बिहार में कई बार आए और हमको नहीं पता था, पहली बार जब आए हैं तो हमें गर्व महसूस होता है कि हम इस भूमि पे आए हैं। तो कहीं ना कहीं ये गलत हुआ है मलखा चक के लोगों के साथ, गलत हुआ है। मोदी जी के सामने इतना ये टिप्पणी नहीं कर पाते। ये भी जो है हवाई नेता हैं, राजीव प्रताप रूढ़ी जी। और ये लंटेन की युग थी, उस टाइम से हम इनको देखते हैं। उस टाइम में भी हम लोग जब लंटेन बांट के पढ़ते थे तो उस टाइम में एक माइक लेके आते थे, ग्रामवासियों करके बुलाते थे, मुझे पूरा याद है। लेकिन आज आते हैं तो अभी भी घर के पास से क्रॉस किए हैं, केवल ऐसे किए, हम भी उनको ऐसे कर दिए। अच्छा, थोड़ा दर्द है सीने में, दर्द तो रहेगा। देखिए, क्रांति वीरों का ये गांव है और इस गांव में थोड़ा दर्द है सांसद महोदय को लेकर के, कि शायद इस भूमि का वास्तविक पहचान हमारे सांसद महोदय जी बड़े नेताओं के पास में नहीं देते हैं। इसी कारण आज राष्ट्र में एक धूमिल परिचय मलखाचक दे रही है। मलखाचक धूमिल परिचय का मोहताज नहीं है, इसको बस दिखाने की जरूरत है। जिस प्रकार से एबीपी और आज तक और बड़े प्लेटफॉर्म पे दिखाया जाता है मोदी, उस प्रकार से नए वर्ग को दिखाने की जरूरत है मलखाचक, जहां के युवा वर्ग, जहां के बेटी लोगों के लिए आइडियल है। यहाँ का हर एक लोग समझिए कि लोगों को सीख देने वाले हैं। यहाँ का एक एक गुण राष्ट्र के लिए समर्पित है। सही बात है ना? सही बात है। जेपी सेनानी भी सबसे ज्यादा मेरे गांव से है, क्रांतिवीर भी सबसे ज्यादा, बिहार के प्रथम शहीद भी इसी गांव के, छपरा के प्रथम सांसद भी इसी गांव के, जी संसद, सोनपुर के प्रथम विधायक भी इसी गांव के, मलखाचक के प्रथम मुखिया भी इसी गांव के, बरुआ पंचायत के प्रथम मुखिया भी मलखाचक से, और अभी बरुराज विधानसभा के विधायक भी मलखाचक। तो कहीं ना कहीं ये दर्द तो होगा इस गांव के लोगों में। बाकी आप क्या कुछ सोचते हैं इस भूमि को लेकर के, जो राष्ट्र को समर्पित रहा है, जो राष्ट्र से हर हमेशा प्यार किया है, मगर राष्ट्र के जो बड़े नेता रहे हैं, जो सांसद रहे हैं, जो विधायक रहे हैं, वो इस भूमि को इग्नोर कर दिए हैं। तो इस भूमि के लिए आप क्या कुछ सोचते हैं, एक बार कमेंट कीजिए। बाकी अभी के लिए धन्यवाद। आप देख रहे थे मीडिया बिहार नंबर 1।